दोस्तों, चिंता एक चिता के समान है, ऐसा हम सदियों से सुनते आए हैं। लेकिन साइंटिफिक रोशनी के अंदर इस बात को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के क्रोनिक स्ट्रेस, तनाव के अंदर रहते हैं, तो आपकी बॉडी के जो सारे सिस्टम्स हैं, करीब-करीब सारे अफेक्टेड होते हैं और कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिस पर इसका प्रभाव काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है, जैसे कि आपकी हार्ट की हेल्थ। अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसका लेवल बढ़ जाता है, एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है। ये क्या करता है, आपकी बीपी को बढ़ा देता है और आपकी ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है। तो ये दो चीजें, एक तो आपका बढ़ा हुआ बीपी और आपका अल्टर्ड लिपिड लेवल, ये आपको हार्ट अटैक की तरफ धकेल सकते हैं। दूसरा, आपके ब्रेन के अंदर बीपी के अचानक से बढ़ने से जो वेसल्स होती है वो रप्चर हो सकती हैं, तो आपको स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस आ सकता है। और ये चीजें स्ट्रेस के पलों में ज्यादा होती हैं। और दोस्तों, आपकी जो पेट की हेल्थ है, आपकी गट हेल्थ, वो भी स्ट्रेस से सीधे साधे जुड़ी होती हैं। आपकी पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि अपच रहना, यानी इनडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, लूज मोशन होना, पेट का ठीक से साफ नहीं हो पाना, गैस्ट्राइटिस होना, अल्सर होना, ये सब चीजें स्ट्रेस से सीधी जुड़ी होती हैं। और अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, आप इंसोम्निया के मरीज बन सकते हैं और तरह तरह की मानसिक बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी आपको हो सकती है। और दोस्तों, पुरुषों की जो सेक्सुअल हेल्थ है वो भी काफ़ी ख़राब हो सकती है स्ट्रेस के चलते। उनके अंदर लॉस ऑफ सेक्स डिज़ायर हो सकता है, उनके अंदर नपुंसकता यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी स्पर्म की हेल्थ ख़राब हो सकती है, यानी शुक्राणुओं की गुणवत्ता ख़राब हो सकती है, उन्हें इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में चली जाती हैं, यानी खासकर जो हमारी जो शोल्डर है, इनके बीच की मसल्स और नेक की मसल, इनमें स्पाज्म हो जाता है। इस वजह से हमें टेंशन हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हेडेक हो सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस हो सकता है, लंबर स्पॉन्डाइलाइटिस हो सकता है। और दोस्तों, हमारी बॉडी की जो ओवरऑल इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रेस के कारण खराब हो जाती है, जिससे तरह तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हर्पीज, फ्लूज वगैरह होने के चांसेस बन जाते हैं। हमारी बार बार बीमार होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और दोस्तों, हमारी ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो भी स्ट्रेस के कारण बढ़ जाता है, इसलिए लोग डायबिटिक भी बन सकते हैं अगर वो क्रोनिक स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, या फिर जो पहले से डायबिटिक हैं तो उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता अगर वो लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। तो दोस्तों, आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोपिंग स्किल्स सीखें, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीखें। आप इसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें और अपने काम को पूरी पॉजिटिविटी के साथ करें। कोई ना कोई हॉबी डेवलप करें और उस हॉबी को एंजॉय करें।